नमस्कार, मैं संजय सनम। आप सबका स्वागत। विसंगतियों पर सवाल जवाब के दौर तो चलते रहे हैं और हम अक्सर खुद भी बोलते रहे हैं और हमारे मेहमान भी बोलते रहे हैं। लेकिन जब किसी धर्म संप्रदाय की रीति नीति परिपाटी और उस धर्म संप्रदाय के पथिकों की, आध्यात्मिक पथिकों की आचरण की बात की तुलना होती है और जब लोग सवाल करते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि विसंगतियां बहुत जोर से पनप रही है, ये हमारी धार्मिक भावना, ये हमारी धार्मिक आस्था पर प्रहार है, तब दायित्व बनता है कि हम सिर्फ लोगों की आवाज को ही नहीं रखें, हम उन बौद्धिक लोगों की आवाज को भी रखें, उन विद्वानों की आवाज को भी रखें जो उस धर्म संप्रदाय की रीति नीति परिपाटी, उनके शास्त्र, उनके सिद्धांत की विशेष जानकारी रखते हैं, ताकि सामाजिक मंच पर एक तुलनात्मक विवेचन स्वतः होता रहे। और दूसरी बात यह है कि कभी कभार होता है कि लोग अज्ञानता से भी विरोध कर देते हैं और हम नहीं चाहते कि जानबूझ करके विरोध हो या अज्ञानता से विरोध हो। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि अगर गलती है तो वहां आवाज उठनी चाहिए। और जब समाज के लोग अपनी परंपराओं को, अपने सिद्धांतों को सही रूप से जान लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि हमारे आध्यात्मिक पटल के जो साधु संत हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब जो लोग चुप हैं वे भी बोलने लगते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जनता सर्वोपरि होती है, समाज में भी, राष्ट्र में भी। और जब आम जनता की आवाज उठती है तब फिर परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। इसलिए हमने जब कुछ विसंगतियों को उठाया, लोगों की आवाज को उठाया, तब हमें यह लगा कि कहीं यह तो नहीं हो रहा कि हमें मूलभूत तथ्यों की जानकारी नहीं है और हमारे जो कुछ अतिथि हैं उनको भी नहीं है और वे भी अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए यह लगा कि इस क्षेत्र के विद्वान जो शास्त्र को जानते हैं, सिद्धांतों को जानते हैं, हम उनसे बात करें, उनकी राय पटल पर रखें। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि विसंगतियों पर और धार्मिक आस्था पर एक वीडियो का दौर चला है और इन दिनों हम जैन धर्म के आगम सिद्धांत पर जो विद्वान लोग हैं, तत्वज्ञानी जो लोग हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, जो पढ़ते हैं, हम उनकी राय ले रहे हैं, उनके विचार ले रहे हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इन वीडियो से बहुत शानदार प्रतिक्रियाएं आ रही है और जैन धर्म के जो श्रावक हैं वे लोग ये कहते हैं कि हमें तो बहुत सारी बातों का ध्यान ही नहीं था। मैं जानता हूं कि इस व्यस्त जीवन में शास्त्र पढ़ना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन मूलभूत सिद्धांतों को आप पॉडकास्ट के जरिए, आप यूट्यूब के जरिए सुन सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि ईश्वर ने आपको जिस समाज, जिस धर्म में आपको पैदा किया है, आपको भेजा है, उस धर्म की रीति नीति परिपाटी क्या कहती है, वहां के सिद्धांत क्या कहते हैं, और उसके आधार पर आप ये तुलनात्मक विवेचन कर सकते हैं कि फिर आपको मार्गदर्शन देने वाले साधु संत आचार्य उन सिद्धांतों के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं, और आप उनकी सेवा करने में उन सिद्धांतों की कहीं अवहेलना तो नहीं कर रहे।
कहीं भावनावश, कहीं श्रद्धावश, कहीं निष्ठावश, कहीं आप अपना व्रत, जो एक श्रावक का व्रत होता है, जो आगम कहते हैं, उस आधार पर आप उन्हें खंडित तो नहीं कर रहे, यानी कोई भूल आपकी अज्ञानता से हो तो नहीं रही जिससे आप उसके पाप के भागी बन रहे हो। इसलिए यह विवेचन जाना जरूरी था और मुझे विश्वास है कि लोग बहुत गहराई से समझ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि जिन्हें बदलना है या बदलना चाहिए क्या वो बदल जाएंगे? देखिए, मेरा काम आपकी आवाज को पटल पर रखना है। मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि मैं सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्थाओं में विसंगतियों को बदल दूंगा, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं एक विशुद्ध पत्रकार हूं और इसलिए मैं ये दावा कतई नहीं करता। लेकिन मैं ये दावा जरूर करता हूं कि ये वीडियो आपकी चेतना को झंकृत करेंगे, आप सोचने को मजबूर होंगे और जब आप सोचने को मजबूर होंगे तब आप चुप नहीं रहेंगे। आप जहां भी खामी देखेंगे, जहां भी गलती देखेंगे, वहां पर आप बोलेंगे, वहां पर आप टोकेंगे। बस यही से सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे साधु संत आचार्य भी हैं जिन्हें जब ये पता चलेगा कि जो भूल हमसे नहीं होनी चाहिए वो भूल हमसे हो रही है, तब जो संकल्पित है अपनी सौगंध से, अपने संकल्प से, वो अपने आप में खुद सुधार बदलाव कर लेंगे और ये बहुत बड़ी बात होगी। सवाल यह है कि क्या जैन धर्म के साधु संत आचार्य को राजकीय अतिथि होना चाहिए? क्या सत्कार सम्मान की इस परिपाटी में उन्हें चलना चाहिए? क्या जैन धर्म के साधु संत आचार्य को उपाधियां देनी चाहिए या सम्मान लेना भी चाहिए? आगम क्या कहता है, इस पर हमने एक वीडियो कल दिया था, आपने सुना होगा। और भी कुछ हमारे पास नाम आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ये अमुक लोग भी आगम पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, कभी इनका भी लीजिए। और मुझे लगता है दोस्तों, ये दौर बहुत अच्छा है, कम से कम इस बहाने धर्म की, शास्त्रों की जानकारी तो मिल रही है। और जाने अनजाने ही सही, मैं अपना चाहे पत्रकारिता का फर्ज ही पूरा क्यों न कर रहा हूं, लेकिन ज्ञानी लोगों के मुख से अगर कुछ अच्छी बातें सुनने को, सीखने को मिलती है तो ज्ञान भी बढ़ता है और स्वाध्याय भी होता है। और ठीक इसी तरह से जब आप ये सुनते हैं तो आपके भी पुण्य कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। और मुझे विश्वास है कि आपके पुण्य अब बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम इस दौर में एक के बाद एक पॉडकास्ट, एक वीडियो आपके पटल पर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका उत्साह हमें संकल्पित कर रहा है। मैं आभार ज्ञापित करता हूं हमारे जितने भी ज्ञानी गेस्ट जुड़ते हैं, चाहे वो चंडालिया जी हों, चाहे वो हमारे आलोक खिरावत जी हों, चाहे प्रकाश बोरा जी हों, और विशेष रूप से जो कैलाश राज सिंघवी साहब, जिनको आगम के क्षेत्र में बहुत ही ये कहूँ कि विशेषज्ञ के रूप में लोग मानते हैं और जो निरंतर स्वाध्याय करते हैं। और आपको बताऊं कि जोधपुर जब मैं उनके आवास में गया तो ये दोनों दंपति, मतलब कैलाश भाई साहब और भाभी श्री जी, दोनों तत्वज्ञान और आगम की ही चर्चा करते हैं। और इन्होंने अपने घर में एक ऐसी लाइब्रेरी आगम से संबंधित बना रखी है, बेजोड़ है, ऐसी ऐसी पुस्तकें इनके पास है। और ये इनकी जो रुचि है वो उन्हें पारंगत कर रही है भगवान महावीर के सिद्धांतों का ज्ञानी होने के लिए, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो व्यूअर्स, मैं आपसे यही अरदास करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये दौर चले, आप चाहते हैं कि
आपके ज्ञान की प्रभावना हो रही है। आपको शास्त्र पढ़ना नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी आपको जानकारी, मूलभूत जानकारी आपको मिल रही है जो आपके लिए ज्ञानवर्धक है। तो फिर हमारे पॉडकास्ट पर भी आप जहां पर बेल बटन देख रहे हैं वहां पर उसे दबा करके अपना कमेंट दीजिए, ताकि ये पता चले कि पॉडकास्ट की दुनिया से आप जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर आपको वीडियो देखना नहीं पड़ता, ईयरफोन लगाकर आप चलते फिरते आते जाते गाड़ी में बैठ करके ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस से आते वक्त भी आप अपने उस समय का उपयोग आप आराम से कर सकते हैं। आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका प्यार और आपका दिया हुआ उत्साह, आपकी दी हुई ऊर्जा, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और इन सब के लिए जो भी देखिए कि विसंगतियों पर सवाल उठाने वाले जितने भी लोग हैं, मैं पुनः कहूँगा, वे किसी पंथ और संप्रदाय के विरोधी नहीं हैं। वे ये महसूस करते हैं कि विसंगतियां जो हो रही है उनसे उनकी धार्मिक आस्था, उनकी श्रद्धा पर ठेस लग रही है। फिर वो चाहे राजेंद्र जी हिरावत हो, फिर वो चाहे हरकचंद जी बाफना हो, फिर वो चाहे श्रीमती पवन बाफना हो, फिर वो चाहे एडमिन के रूप में बहुत शानदार जिम्मेदारी निभाने वाले श्रीमान कमल कोठारी जी हों, और भी बहुत सारे विद्वान लोग जो अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। उन सबको दिल से शुक्रिया कहना, आभार करना मुझे लगता है कि समाज के सभी व्यक्तियों का काम है। उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद जरूर देना चाहिए कि वे अपना काम अपने हिसाब से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे भीलवाड़ा से हमारे प्रकाश बोरा जी हों, वो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है। बस हमारी गुजारिश यही है कि अशालीन शब्दों का प्रयोग आक्रोश में नहीं होना चाहिए। भावनाओं में मत बहिए, शालीनता से, सभ्यता से। और चूंकि आप जैन धर्म से जुड़े हैं, इसलिए आपके शब्दों में शाब्दिक हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। भावनात्मक हिंसा की तो जगह ही नहीं है, शारीरिक हिंसा की तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन शब्दों की हिंसा से भी बचिए। अगर आप भगवान महावीर के पथ के आप अगर साधक हैं, अगर आप उस पथ के पथिक हैं, सभी का दायित्व बनता है। और मुझे विश्वास है कि हम सभी शालीन, सभ्य, सुसंस्कृत रह करके, विनम्र रह करके अपनी अपनी भावना सब जगह देते रहें। और ये आवश्यक है, सुधार सभी जगह होना चाहिए। वो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, सुधार की अपेक्षा, सुधार की आवश्यकता हमेशा रही है और वो होती रहनी चाहिए। और उसमें कहीं कोई बाधक भी न बने, बस तर्क के साथ हो, विरोध के लिए विरोध न हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो व्यूवर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगा कि एंकर पॉडकास्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। यूट्यूब पर आपको वीडियो देखना पड़ता है, स्क्रीन चलानी पड़ती है, और पॉडकास्ट में आप सीधे जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा एंकर आप डाउनलोड कीजिए, और जहाँ बेल बटन है, जहाँ मेरे पॉडकास्ट जाते हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छा हो रहा है, आप चाहते हैं, तो जहाँ बेल बटन है उसको दबा करके अपना कमेंट भी दीजिए या फेवर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।